भूतिया गुड़िया पार्ट 10। आपने अब तक देखा कि कैसे तांत्रिक बाबा गुड़िया की भूतनी को अपने काबू में करके उसे अपनी शक्तियों के घेरे में कैद कर लेते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। अब भूतनी तांत्रिक बाबा के सवालों का जवाब देगी या नहीं, या फिर आगे उसके साथ क्या होगा, देखिए अब देखिए आगे। तुम इस घर में क्यों आई हो? मैं नहीं आई, ये मुझे खुद यहाँ लेकर आए थे। तुमने दोनों बच्चों को क्यों मारा? मारने का मन हुआ तो मार दिया। एक बार मुझे आजाद होने दे, तुझे भी मार दूंगी। ज्यादा बोलेगी तो यहीं तुझे खत्म कर दूंगा। सीधा सीधा मुझे मेरे सवालों का जवाब दे। ये बोलकर तांत्रिक बाबा मंत्र की हल्दी भूतिया गुड़िया पर फेंकते हैं, जिससे वो डर जाती है और फिर तांत्रिक बाबा दोबारा उससे सवाल पूछने लगते हैं। तू कितने समय से धरती पर रह रही है? पता नहीं। आज तक इस तरह कितने लोगों को परेशान किया? ये भी कोई याद रखने वाली बात है? कितनों को भी किया हो, मजा हमेशा आया है। तू भूतनी कैसे बनी और इस गुड़िया के अंदर क्यों रहती है? मुझे सच बता और इस बंधन से छुटकारा पाले। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर भूतनी चुप हो जाती है और गुड़िया के अंदर वापस चली जाती है। गुड़िया की आंखों से आंसू बहते हुए देखकर तांत्रिक बाबा को कुछ अजीब लगता है। इस बार वो नरमी के साथ भूतनी से बोलते हैं। तुम रो क्यों रही हो? क्या ये तुम्हारा कोई नया षड्यंत्र है? अच्छा होगा कि तुम सब सच बोलो। पहली बार किसी ने मेरे सच के बारे में पूछा है। मैं 6 साल की छोटी बच्ची थी। मुझे गुड़ियाओं का बहुत शौक था, इसलिए पापा जहाँ भी जाते थे वहीं से मेरे लिए एक नई गुड़िया लेकर आते थे। मेरी इस पसंद के बारे में परिवार, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब जानते थे, इसलिए हमेशा हर कोई मेरे लिए तोहफे में गुड़िया ही लेकर आता था। फिर एक दिन। इसके आगे भूतनी चुप हो जाती है और रोने लगती है। फिर एक दिन क्या? बोलो। फिर एक दिन पापा के एक दोस्त और उनका बेटा हमारे घर आए। वो सबसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे। घर में सबको उनका स्वभाव बहुत पसंद आया, लेकिन हम में से किसी को भी पता नहीं था कि उनके इस मीठे स्वभाव के पीछे ऐसा मकसद होगा। मकसद? कैसा मकसद? मुझे मेरे परिवार से दूर करने का मकसद। पर वो ऐसा करना क्यों चाहते थे? वो दोनों कुछ दिन के लिए हमारे ही घर रुके थे। एक दिन मम्मी पापा कुछ सामान खरीदने बाजार गए। तब उन अंकल ने मुझे बोला कि वो मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आ पाए, इसलिए मुझे एक नई गुड़िया दिलाना चाहते हैं। इसी बहाने से वो अंकल और उनका बेटा मुझे बाजार ले गए, जहां उन्होंने मुझे ये गुड़िया दिलाई जिसके अंदर मैं रहती हूँ। गुड़िया दिलाने के बाद वो मुझे आइसक्रीम के बहाने एक सुनसान गली के पास ले गए, जहाँ एक बड़ी गाड़ी में कुछ लोग आए और मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले गए। क्या? फिर तुम यहाँ कैसे पहुँची? भूतनी कैसे बनी? पहले तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन कुछ दिन तक मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करने के बाद जब उन लोगों ने मुझे एक अमीर आदमी को बेचा, तब मुझे पता चला कि उन अंकल और उनके बेटे ने मुझे इन लोगों के पास भेज दिया था और अब इन लोगों ने मुझे कहीं दूसरी जगह भेज दिया। इसी तरह थोड़े समय तक मैं एक जगह से दूसरी जगह घूमती रही। कुछ महीनों बाद मैं एक बहुत अमीर इंसान के घर पहुंची, जिसने मुझसे घर के सारे काम कराए। मुझे नौकर बनाकर रखा। खाने के लिए भी दिन में एक ही बार देता था और कभी कभी वो भी नहीं मिलता था। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैंने ये बात उस अमीर आदमी को बोली, जिस पर गुस्सा होकर उसने मेरी बहुत पिटाई की, जिस वजह से मेरी मृत्यु हो गई। उसी दिन से मैं अपनी इसी गुड़िया के अंदर रहती हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो जानकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बाद जो तुमने दूसरे लोगों के साथ किया वो भी सही नहीं है।
शुरुआत में जब उस अमीर आदमी ने मेरी गुड़िया को घूमते और बात करते हुए देखा तो वो बहुत डर गया। उसे ऐसा देखकर मुझे समझ आया कि अब मैं उससे नहीं, वो मुझसे डरता है, जिसका मैंने पूरी तरह फायदा उठाया और फिर एक एक करके उन सबसे बदला लिया जिन्होंने मुझे बेचा था और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया था, तो फिर उसके बाद भी तुम यहाँ क्यों रुकी और अभी तक लोगों को क्यों मारती रहती हो? अब मुझे लोगों को डराने और मारने में मजा आने लगा था। इससे मुझे सुकून मिलता था, इसलिए मैं कहीं नहीं गई और यहीं रहकर इस भूतिया जिंदगी का मजा लेने लगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद तुमने जो किया वो भी सही नहीं था। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कैसी सजा? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे सजा देगा? मैंने तेरे हर सवाल का जवाब दिया, अब मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम दोबारा किसी के घर में जाकर आतंक फैलाओगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं वादा करती हूँ कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी गुड़िया के साथ शांति से रहूंगी। बस मुझे जाने दो। हाँ, एक बार मुक्त कर फिर दे। क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर इसने अपना वादा नहीं रखा तो? कहीं ये इसका बचने का कोई तरीका हुआ तो? मैं इसे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। कुछ देर तक इसी तरह सोचने के बाद तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और मंत्र खत्म होने के बाद गुड़िया के आसपास वाले घेरे में आग लगा देते हैं, जिससे बचने के लिए भूतनी छटपटाने लगती है। तूने मुझे धोखा दिया, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सबको मार दूंगी, सबको। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने ये नहीं बोला था कि तू आजाद हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देख, सवेरे बस होने ही वाला है और सूरज निकलते ही अमावस्या खत्म, फिर मेरी शक्तियाँ तुमसे ज्यादा हो जाएंगी। आज कोई अमावस्या की रात नहीं है। वो सब मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए झूठ बोला था और किसी चीज का ज्ञान ना होने की वजह से देखो तुम फंस भी गई। इसी बात को मानते हुए तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं की और अब मेरा जाल इतना कड़ा है कि तुम कुछ भी कर लो, बाहर नहीं निकल सकती। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर भूतनी हैरान रह जाती है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा भूतनी को खत्म करने के लिए अंतिम विधि शुरू करते हुए जैसे ही ध्यान करके मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तभी भूतनी तेज तेज हंसने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर तांत्रिक बाबा का ध्यान भटक जाता है। मुझे खत्म करने के लिए तूने बहुत मंत्र पढ़ लिए, अब मैं आगे कुछ भी नहीं होने दूंगी। कितनी भी कोशिश कर ले, तू मुझे खत्म नहीं कर पाएगा। तू कुछ भी नहीं कर सकती। आज इस भूतिया गुड़िया का किस्सा हमेशा के लिए खत्म होकर ही रहेगा। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।